सोचिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब क्या समाधान इसका बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये केवल मामला खिलाड़ियों का नहीं है, ये उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाया है, भारत का। देखिए, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट जी हो, जो लड़कियां तिरंगा अपनी छाती पर लपेट कर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाती है और हम लोगों का सर से उठ जाता है। अगर आज उन लड़कियों को ये कहना पड़ रहा है कि फेडरेशन के चेयरमैन ग्राउंड फ्लोर का कमरा लेते थे, खिलाड़ियों के साथ रुकते थे, हम डर के साए में थे, हमारे पास पुख्ता सबूत है, और उसके बाद भी तीसरा दिन है आज धरने का और सरकार के पास इतनी भी नैतिकता नहीं है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो बहुत चाक चौबंद है, श्रीमती ईरानी बहुत नैतिकता का प्रदर्शन करती है, लेकिन जब वास्तव में देश की अस्मिता और देश के खिलाड़ियों की अस्मिता पर बात आती है तो सरकार मौन धारण कर लेती है। तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। और अभी तक इन लोगों को सैक न किया जाना, अभी तक किसकी कह रहे प्रभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं जांच करा लीजिए, क्या उनका मेडिकल कराएंगे, किस प्रकार की जांच कराएंगे? जो आदमी 5 बार का लोकसभा सांसद है, जो अपने क्षेत्र में 60 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है, जो एकदम पुख्ता तौर पर बाहुबली है, उसके खिलाफ ये मोर्चा खोलना क्या सरल रहा होगा? किस स्तर का साहस इन महिला पहलवानों ने प्रदर्शित किया है। उसके बाद भी, और विनेश फोगाट जी ने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री जी से मिलते समय उन्होंने सारे घटनाक्रम और इन कुकृत्यों से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराया। अगर उसके बावजूद, तो फिर मैं पुनः यही कहूंगी कि भाई चिन्मयानंद जी को सलामी दी, मालिश का वीडियो हम सब ने देखा, कुलदीप सेंगर को संरक्षण दिया, भले ही उसने ट्रक पे उसका पूरा परिवार खुले 50 ट्वीट किए थे उन्नाव पीड़िता ने, उसके बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी हमने थोड़े दिन पहले नोएडा का मसला देखा, उसके पहले उत्तराखंड में धामी सरकार ने जो अंकिता लड़की है उसका पूरा वो जाकर रिजॉर्ट गिरा दिया, सारे सबूत नष्ट कर दिए। जो आरोपी था पुलकित, उसका पूरा रिजॉर्ट गिरा दिया। चिन्मयानंद की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, सिंघवी साहब की बात कर लीजिए, आपकी पार्टी में हर तरफ इस तरीके की चीजें आई हैं, लेकिन क्या हुआ वो सबने देखा। अविनाश, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में धरना स्थल पर? जी देखिए अवधेश, अगर बात करें धरना स्थल पे अभी भी तमाम सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं और हरियाणा की कई सारे खाप पंचायतें भी आ गई समर्थन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अवधेश की जिस तरीके से खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के अगर आरोप लगा रहे हैं तो अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे, तो साफ तौर पर कहना था कि हम देखेंगे। क्या अगर बृजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? क्योंकि अगर बात करें तो संघ कुश्ती संघ के पदाधिकारी तो है ही, अगर ऐसा कृत्य उन्होंने किया तो क्या इस्तीफे से उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट में न्याय हो जाएगा? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो अभी सूचना आ रही कि खेल मंत्री ने कल तमाम तरह खिलाड़ियों के साथ ये तय कर लिया था कि सुबह एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन अब ऐसी सूचना आ रही खेल मंत्री से मिलने के लिए कई सारे खिलाड़ी नहीं पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो, कुश्ती के खेलों में बदलाव हो, रिफॉर्म हो। तो बृजभूषण सिंह भी अपनी ओर से आरोप लगा रहे हैं कि पटल पे चल रही हैं और बातें ये भी चल रही हैं कि जिस तरीके से बृजभूषण जी आए, उन्होंने कुश्ती के लिए काम किया, हरियाणा वर्सेस यूपी शुरू हो गया कि किसका प्रभुत्व रहेगा। क्या इन चीज़ों की जो बातें हैं क्या ये भी एग्जिस्ट करती हैं क्या? क्योंकि अब दोनों पक्ष अपनी अपनी तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं, तो क्या ये खेल में वर्चस्व का मामला भी आ गया है क्या? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात किया तो कहीं ना कहीं खेल पे वर्चस्व का मामला है और जो एक सबसे बड़ा आरोप बृजभूषण सिंह अपनी तरफ से लगा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेल लेते हैं वो राष्ट्रीय खेलने के लिए नहीं आते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पे तमाम सारे राज्यों के जो खिलाड़ी हैं जो एक एक मैच मेहनत से जीत करके राष्ट्रीय स्तर पर मैच जीतते हैं, तो क्या उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलने का हक नहीं है? जब उनका नंबर आता है तो ये बिना राष्ट्रीय खेले हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कोटा ले लेते हैं। तो इसीलिए इस कुश्ती खेल संघ ने बदलाव किया और जब बदलाव किया तो उसमें भारत सरकार की ओर से भी स्वीकृति ली गई, जो कई सारे पूर्व खिलाड़ी उनके राय मशवरा किया गया, उसके बाद ही ये बदलाव किया गया जिसमें यह कहा गया कि सभी को राष्ट्रीय स्तर पर खेलना जरूरी है। और यहाँ पे बृजभूषण सिंह शरण ने साफ कहा है कि जब से खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं इनके रिकॉर्ड को देख लिया जाए, ये राष्ट्रीय स्तर पर कितने मैच खेलने के लिए उतरे हैं, तो सारी जो लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज समझते हैं राजेंद्र सर, आपने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारा ईगो क्लैश भी है, तो क्या ये चीजें हैं क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिभा है वो राष्ट्रीय नहीं खेलेंगी, इन चीजों से भी विवाद इतना बड़ा क्या यहाँ पहुंच गया, या फिर दोनों चीजें अलग है, या उन शोषण के आरोप अलग हैं और ये ईगो की लड़ाई अलग है? खेल का अनुशासन का उसको भी समझना जरूरी है
ये सही है कि जब से खेल में पैसा आया है, खास करके दूसरे खेलों में भी पैसा आने लगा है, खिलाड़ियों को पुरस्कार अच्छा मिल जाता है, पुरस्कार राशि उनकी बढ़ जाती है, तो उनके वो बढ़ जाते हैं, सोच उनकी बढ़ जाती है, वो फिर नीचे खेलना नहीं पसंद करते हैं। जिस ज़मीन से उठ कर के वो फर्श से अर्श पर जाते हैं, उसी को वो नेगलेक्ट करने लगते हैं। अब चूँकि फेडरेशन चाहता है कि खिलाड़ी हमारे साथ भी आवे, ताकि बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को भी थोड़ा सा अवसर देखने को उनका पास से मिले। अब ये चूँकि ये लोग चाहते हैं कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय खेलेंगे, इसके बिल्कुल सर, अलावा ये तमाम चीजें, लेकिन बताइए जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है, ये सब चीजें, इससे कुश्ती का या देश की छवि का कितना नुकसान होने जा रहा है? देखिए, इससे नुकसान तो होगा ही। बड़ी मुश्किल से कुश्ती को ट्रैक पर लाया गया। पहले भी कुश्ती में विवाद चल रहे थे, काफ़ी दिन तक फेडरेशन डिफंग भी रहा, बाद में ये पटरी पर आया। अब इधर जब से खेल शुरू हुआ सुचारू रूप से, तब से नियम भी कुछ बनाए गए। इन्होंने जैसे कहा कि बगैर ट्रायल के कोई खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये कहाँ से गलत है? खिलाड़ियों को ट्रायल तो देना ही पड़ेगा, कोई कितना बड़ा हो, कोई ये तो है नहीं गारंटी कि। अब विदेशों का देख लीजिए, वहाँ पर भी सारे खिलाड़ियों को ट्रायल देकर के ही सिलेक्ट किया जाता है, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया है, लेकिन घर में बैठे हुए सियासी हैं, तौर पर मामला काफी बिगड़ गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।